हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 158, जिसमें मैं आपको सप्ताह 28 का दिवस 5 कराऊंगी। सप्ताह 28 का दिवस 5। चलिए, और हमारे पाठ का नाम है पाठ 14। पाठ 14 स्मार्ट चार्ट, और वर्कशीट नंबर है आज की हमारी 150। तो सब बच्चे जल्दी जल्दी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को हल कीजिए। तो चलिए सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए। ठीक है, चलिए निकाल लीजिए सब। हम आराम से धीरे धीरे साफ साफ अपनी वर्कबुक को भरेंगे। ठीक है, उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए चलते हैं हम अपने सप्ताह 28 के दिवस 5 पर। हमारी वर्कशीट नंबर है 150 और पाठ 14 स्मार्ट चार्ट। प्रश्न 1, चपाती चार्ट। ये कैसा चार्ट है बेटा? चपाती। चपाती क्या होती है, कोई जानता है? चपाती रोटी को कहते हैं, मतलब खाना, खाने के ऊपर चार्ट है ये। ठीक है, कैसे भाई खाने के ऊपर चार्ट कैसे है? देखिए, तो ये पूरा गोला बना है। ये गोला बना हुआ है आपका। आप सब देख सकते हैं, इस तरीके से गोला बना है। ठीक है, उसके बाद ये गोला बना है, उसके बाद उसमें लाइन खींची है ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये मेन लाइन है हमारी जो मैंने खींची है अब। ठीक है, तो देखिए, ये चपाती चार्ट क्यों है? ये क्या है? रोटी है। ठीक है, समझिए ध्यान से। ये क्या है बेटा? रोटी है। आप रोटी खा रहे हो, आपने मम्मी से कहा मम्मी आधी रोटी और दे दो, तो मम्मी क्या करेगी? रोटी में से इतना हिस्सा तोड़ के आपको दे जाएगी। तो ये हिस्सा कौन सा हो गया? आधा। आधा मतलब रोटी के कितने हिस्से किए मम्मी ने? 2 हिस्से किए, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। मम्मी ने रोटी के हिस्से किए 2 और आपको कितनी दी? एक हिस्सा दिया, तो आधा हिस्सा हो गया आपका। मतलब ये क्या है? हमारा आधा हिस्सा। आधे को कैसे लिखते हैं हम? 1/2। ठीक है, फिर आपने क्या करा? फिर आपने मम्मी से कहा मम्मी जो आधी रोटी बची है उसमें से मुझे आधी में से आधी और दे जाओ, मतलब कि इतनी और दे जाओ, आधी में से भी आधी दे जाओ। तो मम्मी आपको आधी में से आधी और दे गई, तो मतलब कितनी रोटी आपके पास फिर आ गई? फिर आपके पास कितनी रोटी आई बेटा? 1/4। 1/4 कैसे? देखिए, आपने रोटी ली थी मम्मी से। ठीक है, आपने पहले आधा हिस्सा करवाया उसका, फिर उसका और आधा हिस्सा करवा दिया। तो इस बेटे रोटी के इसके कितने हिस्से हो गए? रोटी के पूरे 4 हिस्से हो गए। 1 2 3 4 हिस्से हो गए। 4 हिस्से रोटी के। तो ये वाला हिस्सा तो आपने पहले ही मांग लिया मम्मी से। अब बचा था ये वाला हिस्सा, तो इन 4 हिस्सों में से आपने अपने हिस्से का फिर मांगा एक हिस्सा। ठीक है, तो 1/4 को हम क्या लिखते हैं? 1/4। ठीक है बेटा, तो ये वाला हिस्सा कितना हुआ? ये भी 1/4 है। ठीक है, ध्यान रहेगा, आधे हिस्से को लिखते हैं 1/2 और आधे का भी आधा कर दे तो उसको लिखते हैं 1/4 और ये भी 1/4। अब समझ में आया इतना? तो बेटा ये जो आधा हिस्सा है उसे कितने लोग पसंद करते हैं? जलेबी पसंद करने वाले आदमी हैं ये। और आधे में से आधा हिस्सा समोसा पसंद करने वाले हैं, और आधे में से आधा कचौड़ी पसंद करने वाले हैं। तो ये जो आधा है इसे तो हम आधा ही लिखते हैं, लेकिन ये जो आधे का आधा है 1/4, ये क्या? एक तो ऐसे है, ये क्या है? बटा, और ये क्या है? 4। तो 1/4। 1
चौथाई। 1/4 को आप क्या लिखोगे? 1/4। ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप आंसर नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम प्रश्नों को करते हैं। अ वाला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कितने बच्चे समोसा पसंद करते हैं? तो बेटा कितने बच्चे समोसा पसंद करते हैं? पूरे आधे बच्चे। नहीं, समोसा पूछा है तो समोसा ये रहा। समोसा कितने बच्चे पसंद करते हैं बेटा? 1/4 बच्चे। ठीक है, 1/4। ठीक है, दूसरा प्रश्न, कितने बच्चे जलेबी पसंद करते हैं? तो बेटा जलेबी ये रहे, मतलब पूरे आधे बच्चे, इतना पूरा आधा। आधे बच्चे क्या पसंद करते हैं? जलेबी। ठीक है, आधे। प्रश्न 3 देखते हैं। यदि कुल बच्चों की संख्या 24 है तो निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कह रहा है कि अगर पूरे बच्चे टोटल मिला के, ये पूरे टोटल मिला के बच्चे कितने हैं? 24, तो प्रश्नों के उत्तर देने। अब बेटे बताओ, ये पूरे बच्चे 24 हैं, समोसा पसंद करने वाले, जलेबी और कचौड़ी, तो जलेबी वाले बच्चे कितने हुए? 24 के आधे, क्योंकि ये तो आधा है ना। तो 24 का आधा कितना हो गया? 12। 24 में 2 का भाग दे दो, 12 हो जाएगा। तो 12 बच्चों को जलेबी पसंद है। ठीक है, फिर आता है अब कितने बच्चे? 12 है। अब 12 के आधे यहाँ आ जाएंगे समोसा पसंद करने वाले और आधे कचौड़ी पसंद कर लेंगे, तो 12 का आधा कर दो। 6 बच्चों को समोसा पसंद है और 6 बच्चों को कचौड़ी पसंद है। ठीक है, टोटल बच्चे कितने थे? 24। 12 बच्चों को जलेबी पसंद है, 6 बच्चों को समोसा और 6 बच्चों को कचौड़ी। ठीक है, अब जोड़ लें, 6 और 6 12, 12 और 12 24, हो गए ना पूरे बच्चे 24। चलिए तो आगे आंसर देते हैं हम। पहला, कचौड़ी पसंद करने वाले बच्चे, तो बेटा कचौड़ी कितने बच्चों को पसंद थी? 6 बच्चों को, ये कचौड़ी वाले बच्चे हैं। और जलेबी कितने बच्चों को पसंद थी? 12 बच्चों को। ठीक है, तो सबने लिख लिया प्रश्न। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आपका दिवस 5 भी यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई परेशानी हो बेटा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में दिवस 6 में। तब तक वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पसंद है जलेबी, समोसा और कचौड़ी में से। तो मुझे पसंद है समोसा, तो आपको क्या पसंद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।